Hello, my lovely soul family. How are you all? I hope you all are good. You are doing your inner work. Actually, मुझे ये वीडियो बनाने में अभी भी अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लास्ट 3-4 डेज से इतनी हाई एनर्जी, इतनी इंटेंस एनर्जी पिक कर रही थी। मुझे भी बहुत पर्जिंग हुई मुझे भी। डिवाइन ने कल मुझे कहा कि तुम्हें ये वीडियो बनाना है उन सब के लिए जिन डीएफ्स बहुत कंफ्यूज्ड है। तो आज भी मेरी हार्ट बहुत पर्जिंग कर रही, बहुत हेवी हो रही है, लेकिन फिर भी डिवाइन गाइडेंस से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मेरी जो सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में अभी चल रहे हो, ये न्यू एवकनिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत इनर वर्क कर चुके हो, बैलेंस स्टेट में थे बहुत दिनों से, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट्स में हो, जब जो भी सिचुएशन हो, ऑन एंड ऑफ हो, लेकिन बैलेंस्ड थे, वो डीएफ्स अभी लास्ट 3-4 डेज से, अगर आप लोग कुछ इंटेंस एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हो, कुछ आपकी हार्ट हेवी हो रही है, आपके हार्ट में पल्पिटेशंस हो रही है, आपको मतलब सांस भी नहीं आ रही है ठीक से, या फिर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये मेरे डीएम है या फिर कोई और, जो भी कन्फ्यूजन्स अब आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, उसी के बारे में अभी मुझे ये चैनलिंग करनी है। 3-4 दिन से मैं ये फील कर रही थी, लेकिन वीडियो बनाने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये चैनलिंग आप लोगों को देना चाहिए। लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ही डिवाइन ने मुझे ये गाइडेंस दी कि मुझे ये बात आप लोगों को शेयर करनी है, क्योंकि जो भी डीएफ्स अभी इसी वक्त आप लोग बहुत हाईली अवेकेंड हो चुके थे, हाईली बैलेंस्ड स्टेट में थे, जिनकी यूनियन जो भी बोलो वो करीब है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है। अगर आपको ये लग रहा है कि जिनसे मेरी अवेकनिंग हुई है, जिनको मैं इतने सालों से, इतने महीनों से, इतनी देर से अपना डीएम समझ रही हूँ, क्या वही मेरे डीएम है? या फिर अगर आपके ज़िंदगी में अभी कोई पास्ट कनेक्शन से, या फिर कोई न्यू कनेक्शन, कोई सोलमेट टाइप आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान की एंट्री हुई है, जिनका मतलब उनके जो बिहेवियर है, उनका जो आपको ट्रीट करने के जो पैटर्न है, जो भी है, उनका जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप देख रहे हो, वो लग रहा है कि अगर एक डीएम की जब ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा होता है, एक डीएम जब अपनी अवेकनिंग स्टेट में होते हैं, जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज चल रहा होता है, एक डीएम को जब सोल शॉक लगता है, उस स्टेट में जब एक डीएम जैसे बिहेव करते हैं, ये जो नया इंसान है, जो शायद मेरे पास्ट कनेक्शन से है, या फिर कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ये इंसान भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। ये इंसान, इस इंसान का भी अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, उनका भी टावर मोमेंट चल रहा है, उनका भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि हो रही है, बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है अपना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपसे पूछ रहा है कि ये कैसा है, ये सच होता है,
इसका गाइडेंस क्या होगा, ये क्यों होता है, या फिर टैरो रीडिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, या फिर जो भी आपके बारे में, मतलब जो भी आप इतने दिनों से आप जिस चीज़ को फेस करते हुए मतलब जिस चीज़ों से आपने रिकवरी की है, वैसा ही आपको दिखा रहा है, आपके सामने वही आपके आईना की तरह, एकदम मिरर की तरह आपके सामने खड़ा हो गया है, वही सब कुछ आपसे पूछ रहे हैं अभी। तो अगर आप समझ रहे हो कि शायद ये मेरे डीएम नहीं है, तो क्या जिनसे मेरी अवेकनिंग हुई है वो क्या मेरी कार्मिक है? मेरी अवेकनिंग क्या कार्मिक से हुई है? किसी कार्मिक इंसान से हुई है? मेरी अवेकनिंग क्या मेरी ट्रू डीएम से नहीं हुई है, मेरी फॉल्स डीएम से हुई है? क्या ये इंसान मेरा डीएम है? ऐसा अगर कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ऐसा कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आया है, तो ये चैनलिंग उनके लिए है। ये चैनलिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग बैलेंस्ड है या फिर कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनके ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया नहीं है, कोई सोलमेट आया नहीं है, और कोई सोलमेट ऐसा बिहेव भी नहीं कर रहा है आपको, आपका आईना दिखा रहा है ऐसा। ये चैनलिंग उनके लिए नहीं है, उन डीएफ्स के लिए नहीं है। ये चैनलिंग सिर्फ उन डीएफ्स के लिए है जिनके ज़िंदगी में ऐसा इंसान आया है, ऐसे इंसान की एंट्री हुई है, और जो एक मतलब जैसे एकदम एक डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक डीएम जैसे एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन जैसा बिहेव करते हैं, वैसा ही बिहेव इस इंसान भी कर रहा है। आपको केयर शो करना, आपको नर्चर करना, आपको इम्पोर्टेंस देना, अगर ऐसा कुछ आप लोग फेस कर रहे हो अभी, तो फिर शायद आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरी डीएम कौन है, मेरी ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये आपके लिए एक डिवाइन टेस्ट है। डिवाइन लास्ट टेस्ट आपका ले रहे हैं। आपकी रियूनियन या यूनियन से पहले जो आपका लास्ट स्टेज होता है, जब डिवाइन टेस्ट चल रहा होता है, ये उन्हीं में से एक है। ये एक आपका डिवाइन टेस्ट है, और आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत होना। आप लोग बिल्कुल ये फेल मत करना। ये टेस्ट आपको पास ही करना है, इस टेस्ट को। देखिए, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं फंबल कर रही हूँ। मुझसे कुछ इधर उधर की बातें भी हो सकती है, क्योंकि मेरी अभी भी बहुत हाई एनर्जी है, और मेरी हार्ट अभी भी मेरी हार्ट हैवी है, तो मेरी इधर उधर हो सकती है बातें। आप लोग थोड़ा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप लोग जैसा जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसा जैसा चैनलिंग हो रही है, मैं बोलती जा रही हूँ आपके लिए। आप सिर्फ मैंने तो अपना आंसर ढूंढ लिया है, मैंने अपना आंसर, आई हैव गॉट माई आंसर। आप लोगों को क्या करना है, कैसे आप समझेंगे कि ये आपके डीएम है या फिर वो जिनसे आपकी अवेकनिंग हुई है वो आपके डीएम है, मतलब ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आप कैसे समझेंगे? आप प्लीज़ आप थोड़ा पहले कुछ प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, अपने आप को शांत कर लीजिए, अपने हार्ट को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। फिर मेडिटेशन स्टेट में जाइए, मेडिटेशन में बैठिए, या फिर कुछ मी टाइम स्पेंड कीजिए। एकदम आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उस वक्त। छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, जहाँ पे भी जाना हो जाइए, लेकिन मी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है। आप अपने साथ आधा घंटा 1 घंटा चाहे बिताइए, और अगर मेडिटेशन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टोटली डिवाइन पे सरेंडर हो जाइए, डिवाइन से पूछिए, एंड आंखें बंद कीजिए। एकदम शांत होने के बाद आंखें बंद कीजिए, पूछिए अपने दिल से, अपने सोल से पूछिए कि अगर मेरे सामने ये भी जिनसे मेरी अवेकनिंग हुई है, जिनको मैं इतने सालों से अपना ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ,
अगर वो एकदम कंप्लीटली अपनी डिविनिटी में आ जाए, कंप्लीटली उनके फुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर कंप्लीट डिविनिटी में आ जाए, कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन रूप में मेरे सामने आ जाए, और ये जो नया सोलमेट बोलो कि नया इंसान बोलो, वो इंसान भी एकदम कंप्लीट डिविनिटी में आके कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन बन के आपके सामने दोनों ही खड़ा हो जाए। दोनों आपके सामने अभी 2 डिवाइन मैस्कुलाइन्स है। आपका सोल किस इंसान को चूज करेगी? मतलब आपके सोल की खुशी किसके साथ है, किस इंसान के साथ है, ये आपको ही ढूंढनी है। अगर आप अपने आप को जिस भी इंसान के साथ आपकी सोल की खुशी, मतलब आपको खुशी महसूस होनी चाहिए कि अगर वो बंदा जो अभी तो थोड़ा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, साइलेंट है, बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहा है, बहुत फिगर्स दे रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसी इंसान जब आपके पास कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड रूप में फुल्ली अवेकन्ड होके आपके पास जब आएंगे, कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन बन के जब आपके पास आएंगे, तो आपके हार्ट को, आपके सोल को, हार्ट को नहीं, आपकी सोल को कितनी खुशी मिलेगी। और ये इंसान भी कंप्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन, शायद ये आपकी नहीं है लेकिन किसी और के है, किसी और के शायद डिवाइन मैस्कुलिन, उनका भी तो सोल शॉक चल रहा है, उनका भी तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनका भी तो अभी अवेकनिंग चल रहा है ना। तो शायद किसी और का है ट्विन फ्लेम, किसी और का डिवाइन मैस्कुलिन है, लेकिन वो भी, उनका भी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम कंप्लीट हो गए हैं, फाइनल स्टेज पे वो भी डिवाइन मैस्कुलिन बन चुका है। आपकी हार्ट, आपकी सोल, मतलब आपकी सोल किस इंसान को चूज करेगी? आपकी खुशी, मतलब आपके चेहरे पे स्माइल, आपके साथ आप किस डिवाइन मैस्कुलिन की इमेजिन करने के बाद आपके स्माइल आएंगे, और किस इंसान को आपके साथ इमेजिन करके आपको दुख होगे, क्योंकि यू विल फील सैड। मैंने भी सैड फील किया है, तो यू विल फील ऑल्सो। तो आपको किन के साथ हैप्पीनेस फील हो रहा है और किन के साथ आपको सैडनेस फील हो रहा है, ये आपके सोल को ही पता है। तो आप अपने आप को दोनों के साथ इमेजिन कीजिए, जिस इंसान से आपको, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपकी सोल बहुत खुश हो जाए, he or she is your divine masculine, true divine masculine. So don't get confused. डिवाइन ने ही मुझे ये गाइडेंस आप लोगों को देने के लिए बोला है, नहीं तो 3 दिन से मैं बहुत इंटेंस एनर्जी पिक करने के बाद भी मेरे दिमाग में वीडियो बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। मुझे वीडियो उतना, अपने वॉइस में वीडियो बनाने में मुझे उतना अभी भी अंदर से वो नहीं आता है, वो अर्ज नहीं आता है। तो क्योंकि शायद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपने ये वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। तो लेकिन कल मुझे डिवाइन ने स्पेशली मुझे ये गाइडेंस दे दिया था कि आपको ये वीडियो बनाने में आपको कोई भी हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा बोलोगे, लेकिन आपको बोलना है। और ये मैसेज उन सब डीएफ्स को देना है जो अभी कंफ्यूज्ड है और जिनके लाइफ में अभी न्यू सोलमेट की एंट्री हुई है, और उनके वजह से वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, उनके बिहेवियर की वजह से। तो दैट्स ऑल, आपको यही बोलना था, बिकॉज कल ही मुझे मेरी आंसर मिल गई थी। 3 दिन से मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत रोई, लेकिन अल्टीमेटली कल मैं डिवाइन के ऊपर पूरा सरेंडर कर दिया था अपने आप को। पूछा डिवाइन को, क्या प्लीज़ ऐसे बोलो मुझे, प्लीज़
डिवाइन ने जो मुझे कहा आप लोगों के सामने मैंने वो पेश किया। अभी आप लोगों को भी वैसे ही करना है जैसा मैंने किया है। आई हैव गॉट माई आंसर, यू विल ऑल्सो गेट योर आंसर। डोंट वरी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, you will have to pass this test. Okay, you will have to, no option, no other option. Okay, bye for today. Okay.